महीना है, ये वो साल का अंतिम पड़ाव है, जब लोगों को लगता है ना कि साल खत्म हो रहा है, बीता बुरा गया है, खराब निकला है। कहना चाहता हूं अंत में, उसने कहा अंत में जब तुम्हारी आशा बनी रहेगी तब मैं अपनी बरकतें तुम पर उंडेलूंगा, है ना। जब तक धीरज में बने रहेंगे, कई बार अंत बोलते ना हाथी निकल गया पर पूंछ हाथी तक नहीं करता, कई बार पूंछ तक करने लगती है ना। साल का ये आखिरी महीना लोगों के लिए शायद बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा खराब निकलता है, पर कहना चाहते हैं खुदावंद शुक्रिया, खुदावंद शुक्रिया, हर बात के लिए शुक्रिया। हमें मालूम भी नहीं कैसे आपने पूरा किया, हमें तो याद भी नहीं कैसे बुरी चीजें बीत गई, हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि क्या बुरा होना था, क्या बुरा हो गया, हमें याद भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है हमारी आशा हमारे सिद्ध करने वाले परमेश्वर पर है। और वो कह रहा है यदि तुम मेरी सुनोगे तो मैं तुम पर अपने आशीर्वाद उंडेलूंगा। आज की सुबह खुदावन के नाम से आपके लिए खुशखबरी लेकर आए, और वो खुशखबरी ये है खुदा की सुनना बड़ा जरूरी है ना। और ढेरों बार हमने इस बात पर चर्चा करी है, ढेरों बार आपने और मैंने इस कलाम को पढ़ा है, सुना है, पर एक बरकत की बात लोग चाहते हैं, लोग इस क्या कहते हैं आशा को लेकर आते हैं, भैया हमें आशीष कब मिलेगी, हमें चंगाई कब मिलेगी, हमें छुटकारा कब मिलेगा, हमारे लिए कब होगा। हम तो इतने सालों से चाह रहे हैं खुदा बस एक आशीष मिल जाए, हम तो इतने समय से दुआ कर रहे हैं खुदा बस ये वाली बरकत मिल जाए। हमारे पास घर नहीं है, घर के लिए दुआएं करते आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ। हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी के लिए दुआएं करते आ रहे हैं, गाड़ी का इंतजाम हो जाए। बहुत आशीषों के लिए दुआएं कर रहे हैं, पर खुदा बाप ने आशीष रखी हुई है अपने पास नहीं, उसने वो आशीष हमारे पास रखी हुई है, पर ना वो हमें दिखाई दे रही है, ना वो हमारे पास है, ना वो हमने अभी तक रिसीव करी है। उसका रीजन बताता हूं आपको, सुनिएगा। ये रीजन आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसका 28 बाब और इसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, इसका 28 बाब और इसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, कह रहा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वाह, कह रहा है आशीर्वाद तो पूरे होने के लिए ही है। ब्लेसिंग जो है वो तुम्हारे लिए है, ये आशीष तुम्हारे लिए है। तुम्हारे पास ऐसा खुदा चाहता है कि अपना घर हो, तुम्हारे पास खुदा चाहता है अपनी गाड़ी हो, तुम्हारे बच्चे अच्छी नौकरियां करें, खुदा सब चाहता है। पर मालूम है कैसे? फिर पढ़िएगा कैसे जी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की कह रहा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, यानी कि अब तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि हमने खुदा की, हमने बड़ी कोशिश करी कि भैया कहीं से सुन ले, कोई पड़ोसी की सुन ले, किसी आंटी की सुन ले, क्योंकि वो विदेश में रहती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे ओहदे पर है। पर आसमान का खुदा जिसने हर किसी खाकसार को अच्छी जगह पर पहुंचाया है, हमारे लिए उसकी सुनना बड़ा कठिन होता है। बड़ा आसान होता है आसपास के लोगों की सुनना, बड़ा आसान होता है एक ऐसे इकबालमंद आदमी की सुनना जिसने बड़ा पैसा कमा लिया है, जिसके पास बड़ी दौलत है, बड़ा आसान है उसकी सुनना। वो अंकल कह रहे थे ऐसे घर चलाओ, अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही घर चलाएं। वो आंटी हमें बता कर गई है कि अपने घर में इस रीति से काम करो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, और हमने वो करना। दुनिया के लोग कह रहे हैं, दुनिया के ज्ञानवान लोग कह रहे हैं काम करिए, कुछ खा लीजिए, कुछ बांध लीजिए, कुछ रख लीजिए और आशीषें तुम्हारे घर में आ जाएंगी। यही तो चाहते हैं ना, हमें आशीष चाहिए, हमारा काम पूरा हो जाए, और इसी चक्कर में हम किसी के पास जाते हैं, कोई कहता है भैया ऐसा करो, ये वाला काम कर दो, 11,000 लेकर आइए, 5100 लेकर आइए, 21 लाइए, ये वाला काम करिए, ये कुर्बानी दीजिए, ऐसे करिए, और हम तैयार हैं करने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ये आशीष, हम चाहते हैं कि ये काम हो जाए, हम चाहते हैं कि मेरा ये वाला मतलब हल हो जाए, और इस मतलब को हल कराने के लिए हमें जो करना पड़े हम कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अन्य जातियों में हो रहा है, ये मसीहों में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हम तो खुदा के पास आए ही इसलिए थे कि हमारा काम हो जाए। हम तो खुदा के पास आए इसलिए थे कि हमें शिफा मिल जाए। हम तो भैया इसलिए खुदा के पास आए थे कि हमें नौकरी मिल जाए, इसलिए आए थे। देखिए कहीं नहीं गए, हम तो इसलिए चर्च आए कि हमारा काम हो जाए, हमें चंगाई मिल जाए, हमारे लिए ये चीजें हो जाए जो कहीं नहीं हो रही वो यहां हो जाए। हाँ, पर वही गलती जो और कहीं कर रहे थे, वही गलती यहां भी कर रहे हो। मालूम है क्या कर रहे हो?
कि सुनिएगा, फिर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा जी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने कह रहा के है कारण दूसरों के परमेश्वरों की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है फिर अपने खुदा की सुनने के कारण। किसकी? अपने खुदा की। जिस खुदा को तुमने ग्रहण किया है, जिस आसमान के खुदा के हाथों में तुमने अपनी जिंदगियों को सौंप दिया है, उसकी सुनने के कारण खुदा बाप तुम्हें आशीर्वाद देगा। ये आशीषें तुम पर फलेंगी। खुदा बाप तुम्हारी जिंदगियों को सेर और आसूदा कर देगा। ढेरों बरकतें लिखी है, ढेरों आशीषें लिखी है। मैं आशीषों का जिक्र नहीं करूंगा, है नो, मैं आशीषों का जिक्र नहीं करूंगा, पर मैं चाहता हूं कि आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि आसमान का खुदा कह रहा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण तुम पर ये आशीर्वाद पूरे होंगे। आज बड़ी निराशा महसूस होती है, बड़ा खराब लगता है, हम इग्नोर किए जा रहे हैं, बच्चा नहीं सुन रहा है, शौहर नहीं सुन रहा है, बीवी नहीं सुन रही है, माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, है ना, दोस्त नहीं सुन रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि भैया हम बिल्कुल एकदम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब हमारी सुने, मैं चाहता हूं कि सब मेरी सुने, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मेरी सुने, मेरी बीवी मेरे सुने, सब लोग मेरी सुने, पर आप बोल रहे हो उससे पहले मुझे भी। कई बार हम दुआ यही कर रहे हैं, पर मालूम आशीर्वाद पूरे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी मुझे सुनने की जरूरत है। के बाद समझाना बड़ा आसान लगता है, समझा दीजिए, किसी को भी समझा दीजिए। अच्छा तुम्हारे घर में खराब चीज इसलिए है, आप समझा रहे हैं। अच्छा आपके बच्चे ने गलती इसलिए करी क्योंकि उसने ये नहीं माना, है ना, आपका रिश्ता खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसे नहीं। समझाना बड़ा आसान है, और खुदा बाप मालूम है कैसा खुदा है? खुदा बाप समझने वाला खुदा है। ये समझता है, ये समझता है, ये आशीर्वाद देने के लिए इसने आपको रखा है, पर आपको इसे समझना पड़ेगा। खुदा बाप को आपको समझना पड़ेगा। कई बार हम खुदा को समझ नहीं पाते हैं। ये एक ऐसा पिता है जो बच्चे के सब बर्बाद भी कर देने के बाद भी उसके लिए सब कुछ पूरा करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि ये प्रेम करता है। योना के बारे में सब लोग जानते हैं ना, सब लोग जानते हैं। लेकिन योना के कारण बड़ा तूफान आने लग गया। लोग कहने लगे ऐसा हम में से कौन है जिसकी वजह से खुदा का क्रोध हम पर भड़क रहा है। योना को पता चल गया, वो मालूम है क्या कहने लग गया? कह रहा है मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो और तूफान शांत हो जाएगा। मैं पढ़ रहा था अभी और मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। कहने लगा मुझे उठाकर तूफान में डाल दो, मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो और तूफान। बड़ी आफत है, बड़ी हाहाकार मची हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा की सुन। खुदा बाप कह रहे हैं काम करो, जाओ नीनवे जाकर प्रचार करो, पर ये खुदा की अनसुनी कर खुदा के हुजूरी से भागकर तरशीश को जा रहा है। बड़ा तूफान आ गया है, खुदा की ना सुनने के कारण बड़ा तूफान आ गया है। एक गलती सिर्फ एक के लिए नहीं, अगर मैं बर्बाद होऊंगा तो मैं अकेला बर्बाद नहीं होऊंगा, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं आशीषित होऊंगा तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार, अगर मैं सुनूंगा तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार खुदा की, अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मेरे साथ कोई भी। आप कभी अपने घर में टेस्ट करके देखिएगा, जो काम घर का बड़ा कर रहा होगा वो अपने आप ही लोगों में आ जाता है, अपने आप ही आ जाएगा, आपको कुछ नहीं सिखाना पड़ रहा है। सपोज हमारे चीकू को सब लोग जानते हैं, चीकू को जानते हैं सब लोग, कोई है जो नहीं जानता? चीकू खड़े हो भाई, पीछे पीछे घूमकर। सब जानते हैं चीकू को, सब लोग जानते हैं। किस लिए फेमस है चीकू? ये देखिए, ये घर के लोग सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं चीकू किस लिए फेमस है। अब नहीं बोलते हैं, शायद 6 महीने से, 6 महीना हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो चीकू किस लिए फेमस था? और साहब खुद आकर कहते थे मेरे जैसा कोई सफाई से झूठ बोलकर दिखाओ, थैंक यू। आपको मालूम है कितनी एज होगी भाई? 34 हो गए। तो यानी 33 साल तक ये फेमस किस लिए थे? झूठ बोलने में। पापा से झूठ बोल दिया, पापा कॉलेज जा रहा हूं, पापा खुद कॉलेज पहुंच गए, बेटा यही है। तारीफ
है ना, एक साइड से बिठा रहे पापा, बेटा दूसरी साइड से उतर गया, घर आके बोल दिया हम सब खुश है, चीकू इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। पता लगा कि भाई साहब ने पेपर ही नहीं दिए। वो एक टाइम था कि वो चीज बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और आज अगर फोन पे चीकू अगर बात कर लेना आप में से किसी से और वो झूठ बोले आपसे, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आज तो नहीं, अब तो 1 साल पहले तक की बात बता रहा हूं। और आप मानो ये बरकत झूठ बोलने वाली ये कहां पहुंच गई? तो उससे पहले भी किसी और में पहुंची है मायरा, और मायरा से बड़ा और कौन है? हम कहते रहे बिल्कुल मामा जैसा है, ये बिल्कुल मामा जैसा है, ये बिल्कुल मामा जैसा है, दिखने में, पढ़ाई में, बात करने में, ये बिल्कुल मामा जैसा है। और अब धीरे धीरे हमें पता चला कि ये तो झूठ बोलने में भी बिल्कुल मामा जैसा है। अब घर में जाते हैं तो मम्मी की शिकायत आती है आयु के लिए, जीजू इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, कुछ कहने की हद नहीं। पता नहीं चलता कैसे ये करता है। मालूम है कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है बताइए, कैसे कर रहा है ना? वो क्वालिटी कहां गई? अब पापा बाइबल पढ़ रहे हैं, अब पापा दुआ कर रहे हैं, और आप घर में टीवी से ज्यादा, पबजी से ज्यादा, झूठ से ज्यादा और खराब चीजों से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है किसी? कह रहा है जब तुम अपने यहोवा की सुनोगे तो यह आशीर्वाद तुम पर, यह आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद बिना खुदा के पूरा, जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आप करोड़पति हो, आप टाटा अंबानी से भी बड़े हो जाएं, लेकिन अगर खुदा के नहीं सुन रहे तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। एक दुनिया का बड़ा अमीर आदमी जिसकी एयरलाइंस थी, बड़ा नाम कमाया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमाया, मालूम वो किसी चीज में फेमस होने लग गया। पैसा तो कमाया ही कमाया, पर साथ में कुछ अडल्ट्री में फेमस होने लग गया। अरे भैया इसका तो ये काम है, और आप मानो साथ साथ उसका बेटा भी उसी चीज में। क्या हो रहा है? जो चीज घर का बड़ा घर में कर रहा है वही चीज खुदा बाप कह रहा है अब्राहम मेरी सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुझ पर फलवंत होगा, और मैं तुझे और तेरी पीढ़ी को, मैं तुझे और तेरी पीढ़ी को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा। और मैं खुदा कलाम पढ़ रहा था, मैं इजहाक के बारे में पढ़ रहा था, मैं याकूब के बारे में पढ़ रहा था। जैसे खुदा अब्राहम से बात कर रहे थे वैसे खुदा ने इजहाक से बात करी, और सेम प्रॉमिस जो अब्राहम से किया था कि मैं तेरे वंश को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा, सेम बरकत खुदा ने बात खुदा ने इजहाक से करी, इजहाक को भी यही बात बोली। सेम खुदा बाप ने याकूब से भी यही बात करी, उसको भी यही आशीष दी। सेम खुदा ने यूसुफ से भी यही बात करी और यूसुफ को यही बरकत दी। और आप में क्यों? क्योंकि वो पीढ़ियों का परमेश्वर है। जो चीजें आप अपने घरों में कर रहे हैं ये बदलेगी नहीं, ये पीढ़ी तक जाएगी, ये पीढ़ी तक जाएगी। आपका पहनना जिस रीति से आप पहन रहे हैं ये आपकी पीढ़ी तक जा रहा है, आपका बोलना ये आपकी पीढ़ी तक जा रहा है, आपका गाली देना ये आपकी पीढ़ी तक जा रहा है, आपका घर में झगड़ा करना, कलेश करना ये आपकी पीढ़ी तक जा रहा है। मालूम है अब दुआएं कुछ नहीं करेगी, अब तो आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। जब आप बदलेंगे तब चीजें बदलेंगी। अब आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते भैया मेरा बच्चा झूठ बोलना कहां से सीख रहा है, भैया मेरा बच्चा गाली देना कहां से सीख रहा है। अब तो इसके पापा ने गाली देनी बंद कर दी, पर अब भी दे रहा है। पापा को गाली बंद करने में 33 साल लगे हैं, पर बच्चे को गाली देना बंद करने के लिए हम चाहते हैं दुआ करें और ये काम हो जाए। नहीं, आसमान के खुदा के साथ बने रहने से और लगातार उसके साथ उसकी सुनने से, उसका कलाम पढ़ने से, उसके साथ समय बिताने से अब बच्चे में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं बस दुआ करने से हालात बदल जाए, दुआ करने से चीजें बदल जाए, ये नहीं होगा जब तक आप अपने घर का माहौल। हमारा बच्चा काम पे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि पापा भी ऐसे कर रहे हैं। हमारी बेटियां हमारा कहना नहीं सुन रही है, घर में काम नहीं करती, क्योंकि शायद मम्मी ने भी ऐसा ही किया है। कह रहा है अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण तुम पर यह आशीर्वाद
फलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा तुम्हारे लिए पूरी होगी, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और मेरी ये दुआ है खुदा के लोगों, हम में से हर एक के लिए, हर एक घर में आसमान का खुदा दिखाई दे। सुनिएगा, मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 22 अध्याय और इसकी 18 आयत पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 22 अध्याय और इसकी 18 आयत पढ़िएगा। उत्पत्ति 22 और इसकी 18वीं आयत पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? और पृथ्वी की सारी जातियां हाँ, अपने तेरे वंश के कारण। नहीं, फिर पढ़िए। और पृथ्वी की सारी जातियां। पढ़ो, रिपीट, दोबारा पढ़ो। हाँ, और पृथ्वी की सारी जातियां। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण। अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात। वाह, कह रहा है और पृथ्वी की जातियां अपने को तेरे कारण, है ना। आज वो बहन आई है हमारे खुदा के घर में, आज वो बहन आई है किसके कारण? गुड़िया दीदी के कारण। क्यों? क्योंकि ये खुदा की बात मान रही है, खादिम की आवाज सुन रही है, कलाम सुन रही है, बात मान रही है। अब हो क्या रहा है? क्योंकि जो बरकत इन्होंने ग्रहण करी खुदा की सुनने से, खुदा के साथ बने रहने से, अब ये किसी दूसरे के लिए बरकत का कारण हो रही है। और आप में से कितने ऐसा कहते होंगे ना कि अगर शायद गुड़िया दीदी उस दिन उस बहन के घर ना जाती, उसे ना खुदा के बारे में बताती, तो शायद वो बहन का घर बर्बाद हो जाता। शायद आज बहुत सी नेगेटिविटी है बहन की लाइफ में, शायद हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, चीजें खराब है, पैसा हाथ में नहीं बच रहा है, पता नहीं कौन सी चीज है, पर खुदा बाप कह रहा है सुन, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए आसमान की बरकतें, इसलिए जमीन की बरकतें तुझ पर फलेंगी और फूलेंगी। कह रहा है सुन अब्राहम, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, इसलिए पृथ्वी की जातियां अपने आप को तेरे कारण क्या मानेंगी? आपका पड़ोसी अपने आप को धन्य कहने लगेगा। आज आपका पड़ोसी आपको गाली देता है, आज आपका पड़ोसी आपको बुरा कहता है, क्योंकि आपने खुदा की बात, आपने उसकी आवाज नहीं सुनी, आपने उसकी बात नहीं मानी। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, संडे सुना, उसके बाद शायद 1 घंटे बाद हमें याद भी नहीं रहता, शायद आधे घंटे बाद हमें याद भी नहीं रहता हमें करना क्या है। हम अपने घर जा रहे हैं, हमें करना क्या है। हम फिर मंडे को कोई गीत सुन रहे हैं, हम कुछ आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर जो खुदा ने अपने घर से हमें कहा, हमें मालूम नहीं कि हमने करना क्या है। एक दिन आसमान का खुदा यहोशू से मिला, यहोशू से बातें कर रहा है, यहोशू खुदा की सुन रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि यहोशू किस रीति से मूसा के संग बराबर बना रहा। यहोशू और कालेब के बारे में हमने सुना, इजराइलियों की अगुवाई करी, बहुत कुछ इसने किया। और एक जगह पर आकर आपको मालूम है ना, कई बार हम हताश हो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। भैया देखिए हमारे लिए ये नहीं हो रहा है, भैया हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें ये आशीष नहीं मिली है, हमारे लिए ये पूरा नहीं हुआ है। और तब ऐसा लिखा है कि आसमान का परमेश्वर जो यहोशू से बातें करता था, यहोशू के संग रहता था, मूसा की मौत के बाद अब यहोशू के सामने बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। और परमेश्वर चाहता है कि यहोशू अब अपने हाथ में जिम्मेदारी ले। यहोशू को खुदा ने जिम्मेदार जान लिया है। और मालूम खुदा बाप क्या कह रहा है? यहोशू तू धन्य है क्योंकि तूने मूसा की सुनी है। अब पर अब मूसा नहीं है, पर अभी भी तुझे सुननी है, अभी भी तुझे आसमान के खुदा की सुननी है। और खुदावन ने कलाम में ऐसा लिखा है कि आसमान के खुदा ने उससे कहा, कह रहा है कि सुन यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने, क्या कह रहा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, तेरा मन कच्चा ना होने पाए, तू किसी भी रीति से अपने आप को निराश समझने ना पाए। हम निराश, हम हताश, हम हारे हुए, हम गिरे हुए अपने आप को इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे अंदर आसमान के खुदा का कलाम नहीं। उसने कहा सुन, मुझे मालूम है कि शायद तू निराश है क्योंकि ये लोगों ने तेरा हाथ छोड़ दिया है, मूसा के साथ बहुत खराब व्यवहार किया, तेरे साथ बड़ा खराब व्यवहार कर रहे हैं, पर मैं तुझसे कहता हूं कि यहोशू तेरे चित्त से व्यवस्था की ये पुस्तक कभी भी उतरने
ये मेरी भी आपके लिए दुआ है कि खुदा के लोगों, जैसे खुदा ने अब्राहम को आशीष दी, जैसी आशीषें उसने इजराइलियों के लिए रखी और कहा कि देखो मैं तो बता रहा हूँ, शायद तुम मिस्र में ही हो, शायद तुम गुलामी में ही हो, पर तुम यहाँ पर भी आशीषें पा सकते हो, तुम यहाँ पर भी आशीषें हासिल कर सकते हो। आपको मालूम है ये आशीष का मतलब क्या है? आशीष वो नहीं है जो आई और चली गई। आशीष वो है जो आई और आकर हमारी जिंदगी में ठहर गई और अब वो हमारी पीढ़ी तक, ये खुदा की आशीष है। खुदा की आशीष कभी ऐसी नहीं थी जो आई और चली गई, जो आई और चली गई। पर आपको मालूम है ये परमेश्वर की आशीष पीढ़ियों तक है, और पीढ़ियों के लिए परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने खुदा की सुनो। ये मेरी दुआ है। हमारे 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 दादाजी ने कभी हमसे ये नहीं चाहा कि फलाना काम करो या ये करो। आपको मालूम है इबादत के दिन उन्हें कोई नाश्ते से मतलब नहीं होता था, किसी चीज से मतलब नहीं होता, पर उन्हें ये मतलब होता था कि आज संडे है, आज इबादत का दिन है और आज के दिन घर में रहना नहीं। आज का दिन है कि तुम खुदा के घर जाओ और खुदा के घर में जाकर खुदा का शुक्रिया अदा करो। 6 दिन तुम्हारे पास थे, तुम घूमे फिरे, काम पर गए, नौकरी पर गए, पर ये दिन परमेश्वर ने तुम्हें दिया है कि तुम खुदा के घर में जाओ। कुछ नहीं चाहते थे, कुछ भी नहीं। कभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि जाओ ये वाला काम करो, ये वाली पढ़ाई करो, ऐसे हो जाओ, ये करो, कुछ नहीं। खुद भी अपना एक ही काम में मगन रहते थे। आपने खाना दे दिया समय से, बहुत अच्छी बात है। आपको कोई वो फालतू झगड़ा, कोई गाली गलौज करते नहीं दिखे। हमने आज तक उन्हें देखा, सिर्फ जब देखे कि खाना खा लिया, अपना लेटे हुए हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जबूर गा रहे हैं। रात को 2 बजे आंख खुल गई, 2 बजे उठकर घुटनों पर बैठकर दुआ कर रहे हैं, सुबह 4 बजे दुआ कर रहे हैं, है ना। सिर्फ खुदा का कलाम पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं और किसी चीज से मतलब नहीं है। खादिम लोग आ गए, समय बिता रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, लोगों से मिलने के लिए चले गए, खुदा का घर साफ करने के लिए चले गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई गलत कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर खुद वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपने आप को, खुदा को। आज हमें फक्र महसूस होता है कि अगर वो ऐसे ना होते तो शायद हम खुदा की खिदमत ना कर रहे होते। 1%, हाँ हम जानते हैं कि खुदा ने हमें चुना है, पर 1% मैं ये मानता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें वो राह दिखाई है। खुदा के लोगों, परिवार के मुखियाओं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने बच्चे को बड़ा चाहते हैं कि जाओ संडे चर्च चले जाओ। आपने धक्का दे दिया, आपने सुबह उठा दिया, नाश्ता बना दिया, तैयार हो दिया, भैया बताइए अब हम और इनके लिए क्या करें। हम इनको बिस्तर पे ही तैयार कर देते हैं, बिस्तर पे नाश्ता देते हैं। हम नहीं चाहते कोई घर का काम करे, पर चाहते हैं कि जल्दी तैयार होकर चर्च चले जाए, खुदा का काम करें। कैसे करेगा? कैसे करेगा? जब तक आपको एक्टिव नहीं दिखेगा तब तक बच्चा एक्टिव। इससे पहले मैं अपने घर से 9:30 या 9:45 बजे निकलूं, मेरा बच्चा मेरे घर से निकल जाता है। हमें निकलना है, हमें पहुंचना है। चर्च तो 10:30 बजे का। हम आज तक मुझसे सवाल नहीं किया मेरे घर में, मेरे परिवार में, कि चर्च तो 10:30 का है, हम 9:30 बजे जाकर क्या करेंगे। नहीं, हमें मालूम है, हमें मालूम है ये काम हमें करना है। और यहोवा के आशीर्वाद तुम पर फलेंगे जब तुम सुनोगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सुनोगे और उसके आशीर्वाद तुम पर फलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा, एक जगह और चलेंगे, ये आपको मिलेगा मत्ती रसूल की इंजील, इसका 7 बाब और इसकी 21 आयत पढ़िएगा। मत्ती रसूल की इंजील या मत्ती रची सुसमाचार, इसका 7 बाब। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है जी, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, बहुत लोग दुआएं कर रहे हैं पर सबकी दुआएं सुनी। बहुत लोग मांग रहे हैं पर सबका मांगा पूरा किसका पूरा होगा? बताइए, किसकी दुआ सुनी जाएगी? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। हैं? जो खुदा की। और आपसे कहना चाहता हूं, जब आप खुदा की सुनने लगेंगे ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको खुदा से कभी मांगना नहीं पड़ेगा, कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। ये मेरी दुआ है, खुदा की सुनिए। आज जब आप घरों में रो रो कर दुआएं करते हैं ना, मतलब आप ये क्यों नहीं हो रहा है, आज आपको रीजन बता रहा हूं, क्योंकि खुदा की कहीं पर अनसुनी की जा रही है। जब तक खुदा की सुनी नहीं जाएगी, लिखा ना बाइबल में, लिखा ना कि यदि कोई तुम्हें ग्रहण ना करे तो वहां पर अपने पैरों की धूल झाड़कर। बहुत बार मन में आता है, कोई आपकी नहीं सुन रहा है, कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है,
बड़ा मन में आता, आप भी पलट कर ऐसे ही कर दो, आप भी मत करो, आप भी मत दो, आप भी मत इनकी सुनो। जब ये आपको कहे ना, जब आप कह रहे हो, जब मैं कह रहा हूं कि प्लीज मनु पानी पिला दो, और शायद नहीं सुना, शायद इग्नोर कर दिया, तो जब मनु भी कुछ मांगे तो मैं भी कह दूं कि नहीं है, जाओ यहां से, आपने नहीं सुना था ना, अब ऐसे ही होगा। पर आप बोलो खुद बाप ऐसा नहीं करता है, पर वो आज भी इंतजार कर रहा है कि मेरी सुनो। कह रहा ना, मार्ग यही है, इस पर मार्ग यही है, मार्ग यही है। तुम्हें लग रहा है कोई शॉर्टकट आ जाएगा, तुम्हें लग रहा है जहां भीड़ जा रही है वहीं चले जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। खुदा बाप ने एक जगह तुम्हारे लिए रखी है, और बिना इस जगह के तुम्हारा उद्धार कहीं दुनिया के किसी कोने में जाइए। एक भैया ने आज तक बैप्टिज्म नहीं लिया क्योंकि वो चाहते हैं कि यर्दन में बैप्टिज्म लें, यर्दन नदी में। कोई बुरी बात नहीं है, आप यर्दन नदी में बैप्टिज्म ले सकते हैं, 2 लाख का खर्चा होगा, आना जाना होगा, आप यर्दन बैप्टिज्म ले सकते हैं। पर आज तक वो बैप्टिज्म नहीं ले पाए क्योंकि वो चाहते हैं कि यर्दन जाए। खुदा बाप ने कुछ चीजें आपने रखी है, उसे तय मत कीजिए, आप तय मत कीजिए। आप विश्वास करते हैं, जाइए अपने जिस चर्च में जाते हैं उस खादिम से बपतिस्मा लीजिए, ना इंतजार करवाइए और ना इंतजार लंबा कीजिए कि नहीं मैं ये वाला काम तब करूंगा। खुदा बाप ने आपको चुना है, खुदा बाप ने आपके दिल में डाला है, और यदि आप उस समय नहीं करेंगे, यदि आप उस समय नहीं करेंगे, वो समय और लंबा हो जाएगा, वो समय और लंबा हो जाएगा। मैं जकई के बारे में देखने लगा और जकई के बारे में पढ़ लगा। यदि किसी को याद आता तो जकई का किस्सा निकालिएगा, जकई का किस्सा निकालिएगा। वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जकई के बारे में। हम सब लोग जानते हैं, ये नाटा व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, जबरदस्ती लोगों से नाहक वसूल लेता था, बड़ा खराब व्यवहार किया करता था, है ना। लोग इसकी खिलाफत में रहते थे, लोग इसको बुरा बोलते थे, लोग इसको खराब बातें कहते थे। पर आपको में एक दिन जकई ने यीशु की चर्चा सुनी, है ना, और ये यीशु को सिर्फ देखना चाहता था। क्या आप में से किसी को मालूम है कि इसने कहीं देरी कर दी है? किसी को लगा कि इसने देरी कर दी? लिखा है कि जैसे ही ने यीशु की चर्चा सुनी, उसने कहा कि मैं इसे देखना चाहता हूं, मैं इसे देखना चाहता हूं, और देखने के लिए ये एफर्ट करने लगा। कई बार जब खुदा बाप हमें किसी काम को करने के लिए चुनता है, कोई बात हमारे दिल में डालता है, तो हम इंतजार करते हैं। नहीं, इंतजार मत कीजिए, खुदा बाप ने आपके दिल में डाला है और जाओ ये वाला काम कर दो। मेरे दिल में जितनी दफा ये वाली बात आती है, खुदा बाप मुझसे कहता है कि जाओ जाकर भैया ये जैसे मैं किसी चीज को हाथ लगाता हूँ, सोच कर देखिए कि मैंने कल ही किसी चीज को हाथ लगाया और मैं पहन कर उसे देख रहा था और मुझे वो नहीं आई। मैंने खुदा बाप, ये तो अभी एक ही बार मैंने ढंग से पहना और ये नई चीज मेरा ये नया पूरा सूट खराब हो जाएगा, मैं पहन नहीं पाऊंगा। खुदा बाप ने कहा ये फलाने को दे देना। वो मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ था, खुदा बाप कह रहा है कि फलाने को दे देना। मैंने ठीक है खुदा बाप। मैंने दोबारा वो तय किया और उसमें रख दिया, जब उससे मुलाकात करूंगा तो मैं उसे वो चीज दे दूंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है। खुदा बाप ने यदि आपको इस काम के लिए रखा है, खुदा बाप आपके मन में डाल रहा है कि जाओ जाकर गवाही दो, तो आप बैठे मत रहिएगा, पर जाइए और जाकर गवाही। खुदा बाप ने आपको रखा है, खुदा बाप आपकी बरकत को बढ़ाना चाहता है। यदि तुम खुदा की सुनिएगा, अगर किस्सा निकाल दिया, पढ़िएगा जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जी, जो चुंगी देने वालों का सरदार था जी और धनी था। हाँ, वह यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। हाँ, कई बार हम चाहते हैं कि ये वाला काम हो जाए, तो लिखा है कि पर देख ना सकता, तो हम कहते हैं चलो यार, अब जब देख ही सकते तो क्या करेंगे, करते हैं ना। मन में तो बड़ा आ रहा है कि पर खुदा के घर में जाकर वचन शेयर करें, पर भैया घर इतना लगता है कि हम जो काम खुदा ने रखा होता है वो कर नहीं पाते और वापस लौट आते। मन तो बड़ा कर रहा है कि अपना हाथ बढ़ाएं और खुदा के लिए ये वाले काम दे दें। मन तो बड़ा कर रहा है कि भैया एक माइक टूट रहा है, ये माइक हम खुदा के घर में दे दें। मन तो बड़ा करता है भैया देखिए ये कारपेट गंदा हो रहा है, खुदा बाप डाल रहा है कि ये कारपेट तुम दे दो। बहुत चीजें मन में आती है, मन बड़ा कर रहा है। आप कहीं से निकले, आपने किसी गरीब को देखा कि आप इसको राशन दे दें, आप इसके लिए कुछ इंतजाम कर दें, आप कुछ कर दें, पर हम उसे रोक लेते हैं और बरकत को खत्म कर देते हैं। अब वो बरकत लंबी हो गई है। यहां पर जकई के साथ ऐसा हुआ, ये यीशु को देखना चाहता था। सुनिएगा क्या क्या। वह
था जी। कि वे कौन है, कौन है? परंतु भीड़ के कारण देख न सकता जी। था, क्योंकि वे नाटा था। हाँ। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, जी। क्योंकि यीशु उसी मार्ग में से जाने वाला हाँ, था। अब उसे मालूम था कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरने वाले हैं। कई बार हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह कहाँ हमें मिलेंगे, कहाँ खुदा की आवाज सुन सकते हैं, कहाँ पर हम लोग ये वाला काम कर सकते हैं, और वो है खुदा का घर। पर हमारे पास इतना काम है, इतनी समस्या में उलझे हुए हैं कि हमारे पास संडे खुदा के घर में आने का समय नहीं, हमारे पास वीरवार को खुदा के घर में आने का समय नहीं। और शायद लग रहा भैया अंधेरा हो जाता है, अब आके क्या करेंगे, भैया दूर पड़ता है, अकेले आके क्या करेंगे, सर्दी हो गई अब आकर क्या करेंगे। खुदा बाप आपसे मुलाकात करने के लिए वहां पर है, खुदा बाप आपके करीब है, खुदा बाप आपसे बात करना चाहता है। पर हमने अपनी उस इच्छा को वही खत्म कर दिया। लिखा है ये यीशु को देखना चाहता था और इसको लगता था पता नहीं कोई मुझे उससे मिलने देगा कि नहीं मिलने देगा, तो इसने क्या किया, ये गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। एफर्ट देखते रहिएगा। जब आप एफर्ट करते हैं, बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी काम आप कर रहे हैं। आज सुबह ही हम खुदा के घर में एंटर हो रहे थे और देखा कि वॉशरूम गंदा है। शोभा दीदी सुबह ही साफ करने लग गई। पता नहीं कितने लोग के लिए आ रहे भैया, आ रहे आप चर्च में आ रहे, बताओ पहले ये वाला काम करने लग जाए। जब आप खुदा के लिए कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, कल चर्च का गेट लग रहा था, विशाल भूखा ही आ गया चर्च काम कराने के लिए, नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी पापा नहीं है तो लेट उठ रहे हैं। आप बोलो जब आप खुदा के लिए कोई भी काम करते हैं ये व्यर्थ। कल हमें लेबर ही नहीं मिली तो लेबर का काम मुझे करना पड़ा, मसाला बनाना पड़ा, देना पड़ा, ईंटें ढूंढनी पड़ी, मैं विशाल पापा लगे हुए हैं। पर आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए कोई भी काम व्यर्थ नहीं। सुनिएगा हुआ क्या, ये यीशु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, वाह, इससे पहले जकई देखता, यीशु ने जकई को, हालेलुया। हालेलुया। जब आप खुदा के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं, ये आशीष बनी हुई है, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। जकई की एक इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं कि वो कौन सा है। बहुत से देखे होंगे सदूकी फरीसी इसने, क्योंकि ये वहीं रहता था। अमीर आदमी था तो शायद मिलना जुलना होता होगा, पर ये यीशु को देखना चाहता था। और यीशु को देखने के लिए ये गूलर के पेड़ पर, ये गूलर का पेड़ मालूम है क्या है, ये वो रुकावट है जो हमें खुदा के पास आने से, मैं नहीं जाऊंगा तू चली जा। बच्चे भेज देते हैं, भेज तो दिया, आप क्या करेंगे, हम जाकर क्या करेंगे। ये गूलर का पेड़ है जो आपने अपने घर में लगा रखा है। पर आपसे कहना चाहता हूं, इस गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु से मुलाकात करिए। ये रुकावट है जो आपने अपने लिए तय कर रखी है। सुबह सुबह लड़ लिए, सुबह सुबह झगड़ लिए, सुबह सुबह दिल खराब, सुबह सुबह मन खराब। पर आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के घर जरूर आइए। लेट हो गए, आप खुदा के घर नहीं जाएंगे। आज कपड़े प्रेस नहीं, आज खुदा के घर नहीं जाएंगे। अरे आज तो भैया ही नहीं है, आज तो कोई और प्रीच करेगा, आज जाकर क्या करेंगे। हमने कोई प्लेज नहीं दिया इसलिए अब हम किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये वो गूलर के पेड़ हैं जो शायद हमें यीशु से मुलाकात करने से रोक रहे हैं। हमारा दिल उनसे नहीं मिलता है, उनकी शक्ल देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है। वो हमेशा अजीब सी बात करती हैं, वो हमेशा अजीब सी बात करते हैं। मैं चाहता हूं यदि आप ये मैं हमेशा ये चाहता हूं कि ये इससे पहले मैं यीशु को देखूं, यीशु से मुझे देखे। उसके लिए मुझे गूलर के पेड़ पर या एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है खुदा बाप, कोई बात नहीं, वो नहीं करेगा मैं करूंगा, वो नहीं देंगे मैं दूंगा, वो नहीं बनाएंगे मैं बनाऊंगा। खुदा बाप चाह रहा है, और जब मैं और आप ऐसा करते हैं, यीशु ने उसे देखा। हाँ, जब यीशु उस जगह पहुंचा, जी, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, जी, हे जक्कई, हाँ, झट उतर आ, जी,
जी। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वाह। इच्छा जकई ने जताई थी यीशु को देखने की। देखा किसने? यीशु ने जकई को। जब आप इच्छा रखेंगे खुदा का काम करने की, क्या रख रहे हैं? हम पहले मन मान लेते हैं, भैया मन तो बड़ा कर रहे हैं पर कैसे करें। ज्योति ने बहुत अच्छी चीज स्टार्टिंग में आपको उत्साहित किया, गवाही के टाइम में एनकरेज किया। समटाइम्स हम चिंता करते हैं, ये गिलास भर तो लेंगे, कहां से पूरा होगा? नहीं, आसमान का खुदा सब पूरा कर रहा है, सब कुछ पूरा कर रहा है। और आप बोलोगे जब आप उसमें से निकालते हैं तो घटी बहुत आयत होती है। शायद आरओ लाइट पर डिपेंड है, पर यीशु मसीह किसी चीज पर डिपेंड नहीं, किसी चीज पर डिपेंड नहीं है। सिर्फ एफर्ट, सिर्फ उसकी सुनना। यदि आज तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सुनो तो ये आशीर्वाद तुम पर फलेंगे। तुम उसके करीब आओगे, तुम उसको देखने की इच्छा जताओगे और वो तुम्हें देखेगा और आते ही कहेगा आज तुम्हारे घर में, आज मैं तुम्हारे घर में जाने को तैयार हूं। आज आप खुदा के घर में आए हैं। आते ना हर संडे खुदा के घर में आते हैं, यीशु मसीह से हाथ मिलाया, थोड़ी देर मिले जुले, वापस चले गए। और कितना मजा है आप खुदा के घर आए। जब आप यहां से जाएं तो यीशु मसीह आपके सिर्फ कुछ नहीं, सुनने के कारण यह आशीर्वाद तुम पर फलेंगे। खुदा की सुनिए, अब्राहम क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। शायद समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा होगा बुरा होगा, छोड़ दीजिए, खुदा के हाथों में छोड़ दीजिए, सब खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। कदम बढ़ाइए क्षमा के साथ। सबसे पहले खुदा से तौबा करिए, क्षमा मांगिए। उसके बाद अपने दुश्मनों को जिनके साथ दिल नहीं मिलता है क्षमा कीजिए। यदि आधा अधूरा काम करते रहेंगे तो शायद यीशु मसीह नहीं देख पाएगा। जकई को पूरा उसके अंदर कुछ एफर्ट दिख रहा है, कुछ एक्साइटमेंट दिख रही है, और ये एक्साइटमेंट आगे लेकर मालूम तौबा में तब्दील हो गई। यीशु मसीह जकई के घर गए और कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जकई इतना ओवरवेल्म्ड हो गया, इतना प्याला उसका उमड़ने लगा, ओवरफ्लो हो गया। लिखा है कि जो कुछ इसने लोगों से वसूला था ये बांटने लगा, देने लगा, इतना खुश हो गया। ये मेरी दुआ है आप सबके लिए। आज की सुबह जब आप खुदा के घर में हैं, ये आशीर्वाद आप पर फलने वाले हो सके। ये आशीर्वाद जो खुदा की सुन रहे हैं ये उन पर फलने वाले हो सके। आखिरी बात पढ़कर खत्म कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसका 7 बाब, इसकी 16वीं और 17वीं आयत लिखा है, वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। जब वो खुदा की सुनेंगे वो फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर भूख ना कोई तपन पड़ेगी। वाह जी। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली उनकी, हालेलुया। हालेलुया। शायद आपको दिख रहा है कोई नहीं है, पर वो मेमना जो हमारे, बीच में वो हमारी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा जी। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ वाह, डालेगा। आमीन। आमीन। आसमान के खुदा के लोगों, ये बरकत आपके लिए है, मेरे लिए है। इसकी पहली दूसरी आयत में भी ऐसा लिखा है कि उसके सामने 6ठी 7वीं आयत में लिखा है फरिश्ते खड़े हुए हैं, स्वर्गदूत खड़े हुए हैं। जब आज की सुबह आप खुदा के सामने हैं, खुदा के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि वो हमारी आंखों से आंसू, उसका सिंहासन हमारे बीच में है, वो रखवाली करने के लिए हमारे बीच में। लास्ट संडे आपने सुना था कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। है ना? क्यों? क्योंकि वो जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं वो हमारे बीच में है। और किस लिए है? रखवाली करने के लिए। उसकी सुनिए, आसमान के खुदा के कलाम को पढ़िए, जितना हो सकता है पढ़िए।
हर दिन पढ़िए, 1 घंटा मिल रहा है, 10 मिनट मिल रहा है, पर बैठिए उसके साथ, समय बिताइए उसके साथ। खुदा बाप, मुझे नहीं पता कि आपके कलाम पढ़ने का तरीका क्या है, पर मैं जितनी मर्तबा कलाम पढ़ता हूँ, मैं कलाम पढ़ता हूँ, खुदा बाप मैं चाहता हूँ कि तू इस वचन से मुझसे बात कर। ऐसा नहीं है कि मैं 10 आयत पढ़ता हूँ, बंद कर देता हूँ, एक पूरा का पूरा अध्याय पढ़ देता हूँ। कई मर्तबा ऐसा होता है कि मैं 6 अध्याय पढ़ देता हूँ। और खुदा बाप लगातार 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 बीते दिनों मैंने पैदाइश की पुस्तक जब मैं पढ़ रहा था, तब मैंने वहां पर देखा, शायद 26 से 27वें अध्याय से मैं पढ़ रहा था, और मैं इतना इतना खुदा की हुजूरी से भर गया कि खुदा बाप मुझसे कह रहा सुन, खुदा बाप बरकत दे रहा है, खुदा बाप बरकत दे रहा है। और बरकत मालूम है कैसे दे रहा है? खुदा बाप ने याकूब को बरकत दी। याकूब ने धोखा बोया था, याकूब ने धोखा काटा, अपने मामा के घर है, अपने अंकल के घर है, 14 साल इंतजार किया है इसने अपनी पसंदीदा औरत से शादी करने के लिए। इसके साथ बहुत खराब हुआ है, पर मालूम है कि यहोवा ने ठान लिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अब इसकी शोहरत बढ़ने लगी है, अब इसकी चर्चा बढ़ने लगी है, अब इसके पास जानवर बढ़ने लगे हैं। तो इसके अंकल ने, इसके मामा ने कह दिया कि ठीक है, अब से जानवर हम अलग अलग कर देंगे, एक काम करेंगे, काले वाले तेरे और सफेद वाले, क्योंकि काले वाले ज्यादा थे तो लाबान ने कहा कि ठीक है, सफेद वाले ज्यादा थे तो लाबान ने कहा कि काले वाले तेरे, क्योंकि ये कम है। सफेद वाले ज्यादा, तो उसने कहा कि सफेद वाले, उसने कहा ठीक है। याकूब ने कहा ठीक है, पर याकूब आसमान के खुदा की सुन रहा था। मालूम है धीरे धीरे क्या हुआ? काले वाले बढ़ने लगे। मेमने, बकरियां और मेमने देने लगी और काले काले दे रही। अब लाबान को चिंता हो रही है। फिर बीच में आता है जो ज्यादा बढ़ने लगे, उसने कहा ठीक है, अब से चित कबरे वाले तेरे और प्लेन वाले मेरे। उसने कहा ठीक है, क्योंकि खुदा ने आशीष देना ठाना और याकूब आसमान के खुदा की बराबर सुनता रहा। तो लिखा है कि अब कौन से बढ़ने लगे? सारी बकरियां कौन से मेमने देने लगी? चित कबरे। ये खुदा ने हमारे लिए ठाना है। यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुम पर फलेंगे। जब लोग तुम्हारे साथ अन्याय करेंगे ना कि भैया ये छोटा वाला टुकड़ा तुम्हारा, ये छोटा वाला हिस्सा तुम्हारा, ये बड़ा वाला हिस्सा मेरा, ये खराब वाली चीज तुम्हारी, ये ठीक वाली चीज मेरी, यहाँ पर काम ज्यादा चलता है, ये एरिया मेरा, यहाँ नहीं चलता, तुम यहाँ पर चले जाओ, ये वाला कपड़ा अच्छा है, ये मेरा, ये खराब है तुम्हारा, हाँ ठीक है। यहोवा उस कम चीज पर तुम्हें बढ़ोतरी देता जाएगा, है ना, क्योंकि आसमान के खुदा ने ठाना है। और यहोवा अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुम पर फलेंगे। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरने लगा और मैंने कहा खुदा बाप तेरा शुक्रिया कि हमारी कमी में भी हम तेरी बहुतायत को देखने पाएंगे, है ना। चाहे संसार, चाहे दुनिया, चाहे शैतान जितना मर्जी अन्याय कर ले, और वो कहे कि बेटा जेब में 1 रुपया नहीं आने दूंगा, बस यही तुम्हारी जेब में 10 रुपए पड़े रहेंगे, यही 1 रुपया पड़ा रहेगा, यही 5000 तुम्हारी इनकम रहेगी, बस इतना ही तुम रहोगे। खुदा बाप कह रहा है कोई बात नहीं, तुम्हारे 5000 दुनिया के 5 लाख से ज्यादा आशीषित होंगे, क्योंकि आसमान के खुदा ने ये ठाना है। और वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ज़कई तू नीचे उतर कर आ, क्योंकि मैं तेरे साथ तेरे घर में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी तमाम चीजों में से निकलकर खुदा के पास आए, अपने तमाम अहंकार को छोड़कर खुदा के पास आए, ताकि यीशु मसीह मेरे घर में दाखिल हो, यीशु मसीह मेरे परिवार में दाखिल हो जाए, यीशु मसीह मेरी नौकरी में दाखिल हो जाए। और मालूम है यीशु मसीह खड़ा होकर क्या कहे कि आज इस घर में, इस जगह पर क्या आया है? उद्धार आया है। मेरी दुआ है जब आप अपने घर में जाएं और अपनी कमी को देखकर रोने ना लग जाएं, पर अपनी कमी के लिए कहें खुदा बाप तेरा शुक्रिया, हमें मालूम है ये 2 मछली 5 रोटी शायद औरों के हजारों रोटियों और मछलियों से ज्यादा है। ये 2 दमड़ियां चांदी और सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। हन्ना तुम बांझ हो, तुम्हारी सौतन पनिन्ना के पास शायद 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें ही आशीष बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें ही आशीष बनाया है। याकूब लोग तुम्हें धोखेबाज कहते हैं, पर परमेश्वर ने तुम्हें इजराइल बनाया है। यूसुफ तुम जेल में हो, पर खुदा ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया है। परिस्थिति मैटर नहीं करती है, खुदा मैटर करता है। और जिसके साथ आसमान का खुदा है, वो जंगल के जवान बच्चे को इजराइल का राजा बना देगा।
जिसके साथ आसमान का खुदा है वो एक खूनी को निकाल कर चुनकर लीडर बना देगा। जिसके साथ आसमान का खुदा है उसे किसी भली वस्तु की घटी ना हो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। थैंक यू जीसस। खुदा बाप के लिए दुआ है, हर एक देखने और सुनने वाले के लिए आपके आशीर्वाद फलने और फूलने लगे। यीशु के नाम से आपकी आशीषें पर फलवंत हो। खुदा बाप ये आपकी सुने, आपका कलाम पढ़े, आपके साथ समय बिताएं। ये ज्ञानवान हो तो सिर्फ परमेश्वर के वचन से, ये बुद्धिमान हो तो परमेश्वर के वचन से, ये कामयाब हो तो परमेश्वर के वचन से। यहोशू व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने। योना, शायद आज कोई योना हमारे बीच में है, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, मछली के पेट, मछली ने निगल लिया है योना को। नहीं 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 नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये परमेश्वर का इंतजाम है। अगर योना समुद्र में पड़ा रहता तो डूबकर मर जाता। ये परमेश्वर की योजना है जो उसने मछली को भेजा और योना को उसने निगल लिया और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में जिंदा रहा। आज शायद किसी समस्या में आप हैं, पर आपसे कहना चाहता हूं खुदा बाप भी आपके साथ है। वो रखवाली करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। तुम उसके सामने खड़े रहना, तुम उसके सिंहासन के सामने खड़े रहना और वो तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यीशु के नाम से एक एक जिंदगी के लिए मेरी दुआ है। खुदा बाप आपकी आंखों से आंसू पोंछ रहा है। वो रास्ता जो दिखाई नहीं दे रहा है, खुदा बाप रास्ता निकाल रहा है। बहन, आज जब तुम पहली बार आई हो, मैं खुदा के घर से तुम्हें दुआ दे रहा हूं। पति के साथ रिश्ता बेहतर हो रहा है। पति का पैसा यीशु के नाम से सिर्फ पत्नी और बच्चे के काम आए, सिर्फ घर के काम आए, कहीं बर्बाद ना होने पाए, कहीं उजड़ने ना पाए। खुदा बाप, मैंने ये आशीर्वाद देता हूँ यीशु के जिंदा नाम से, ये बहन आपकी सुने और आपके आशीर्वाद इस पर फलने और फूलने लगे। एक एक जन जो यहाँ पर बैठा है, मैं दुआ देता हूँ ये आपकी सुने और पृथ्वी पर आपके आशीषों को ग्रहण। धन्यवाद यीशु, हमारे दुआ सुनने के लिए धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।